नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML का प्रोजेक्ट 1, जिससे हमें HTML और CSS सीखने को मिलेगी। और ये हिंदी में है, इसकी कोडिंग भी हिंदी में की गई है और सब कुछ हिंदी में है, सेशन पूरा ही हिंदी में। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हिंदी में कीबोर्ड ये वाला यूज़ किया गया है, जिसमें 4 एक्स्ट्रा जो नम लोग के जो 4 करैक्टर हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ए द है ते। अगर हम ऐसे देखें तो जब नम लोग ऑफ होता है तो 4 करैक्टर एक्स्ट्रा यूज़ किए गए हैं कीबोर्ड में मेरे वाले में। और ये सारे ए द है ते ये सारे हिंदी के करैक्टर बनते हैं, जिसमें C और G वैसे के वैसे हैं, बाकी कै को खे के लिए H काम में लिया गया है। और इसी प्रकार ये ए द है ते दूसरी लैंग्वेजेज में काम में ले सकते हैं। आप इस कीबोर्ड को java8.github.io में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं HTML का हिंदी में। तो ये हमारी वेबसाइट है। तो दोस्तों एक बार ये क्लोज़ कर देते हैं, हाँ ये तीनों क्लोज़ कर देते हैं। अब हम ये अपना सेशन देखते हैं कि ये HTML कहाँ से कैसे आई। तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो इमेज है, एक APJ अब्दुल कमाल की इमेज है और ये कलाम जी की वो है डेट ऑफ बर्थ, और ये उनके बारे में बायोग्राफी 10 लिस्ट है, और फिर ये फूटर में विकिपीडिया में उनका लिंक है, और एक ये उनका टेक्स्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारे अब हमें HTML में सीखने को मिलेगी। और स्टाइल भी इसको हम कैसे देंगे ये भी पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये फाइल प्रोटोकॉल को इसको हटा के, ये तो जैसे HTTP प्रोटोकॉल होती है, फाइल प्रोटोकॉल होती है, तो हम ये होम से यहाँ से कॉपी करते हैं और इस रास्ते में जाते हैं, पाथ में जाते हैं जहाँ पे हमारी फाइल फोल्डर रखा हुआ है जिससे ये प्रोजेक्ट बना है, Ctrl+C। और दोस्तों ये प्रॉम्प्ट है, एक बार ये दोबारा से खोल के बता देता हूँ। ये बताना पड़ेगा कि ये लाइनक्स मिंट सिस्टम है। जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें टर्मिनेटर होता है। तो टर्मिनेटर में हमें जाना पड़ता है, और टर्मिनेटर में इसमें प्रेजेंट वर्किंग मतलब उस डायरेक्टरी में हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो ये वर्ड से खोल देते हैं। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और Shift+Ctrl+V से इसमें पेस्ट होता है, और प्रोजेक्ट 1। तो अब मैं प्रोजेक्ट 1 में आ गया। ये मैंने फ़ोल्डर भी खोल रखा है इस प्रोजेक्ट का। तो इस फोल्डर में एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ये इमेज एक्चुअल में कितनी बड़ी है। तो हम इसको भी खोल लेते हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में, और इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखो इमेज इतनी बड़ी है, लेकिन इसको हमें साइट में कितना दिखाना है, इतना सही दिखाना है। ये इनकी जेब में पेन है और ये सब पूरा ऐसे दिखाना है। तो ये कैसे दिखेगा ये अब हमें सोचना है। तो इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। और जो हमारी साइट खुली है, ये फोल्डर में हम इस फोल्डर में पूछें तो एक बार इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ट्री डॉट से हमें पता लग जाता है। इमेजेस में एक APJ.image, एक index.html और style.css। और इसलिए अब हम इनको एडिट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से सीखने को एडिटिंग होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स की। कोड का मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, और डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी। तो हम ये एंटर कर देते हैं। देखो पहले से खुला नहीं हुआ, पहले खुला हुआ है, तो इसको बंद कर देते हैं ताकि हमें सीखने को मिल जाए कि कैसे खोलते हैं। तो फिर से हम जाते हैं इसमें और इसमें हम खोलते हैं। अब हम खोल रहे हैं तो वो खुल जाएगा। तो ये विजुअल स्टूडियो अपना खोल गया है। इसका मीनू देख लो, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन। तो ये फाइल नहीं है, इसको घटा देते हैं। ये हमारी HTML है। तो HTML और CSS में दोनों में फ़र्क बता देते हैं। HTML से एलिमेंट्स आते हैं और फिर स्टाइल से उनको स्टाइल मिलता है। ये भी क्लियर हो जाएगा जब हम अपनी बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपनी एक नई HTML बनाते हैं इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो index2.html हम अपनी फाइल का नाम रख लेते हैं। और index2 अब क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड में HTML का स्केलेटन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन रखो और सबसे पहले वाला स्निपेट सेलेक्ट कर लो, तो ये जो लिखा हुआ है ये नीचे अपने आप ही आ जाएगा। और दूसरा तरीका है, अगर ये वाला नहीं अपनाना तो एक और तरीका होता है, HTML लिख लो और जो 5 वाला है ये आ जाएगा। ये आपको ढूंढने भी पड़ सकते हैं कई बार, इसमें हमको एक्सटेंशन में ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि अभी इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको ये नहीं दिखा सकता। तो
ये अब हमारा HTML आ गया। अब हमने इसको धीरे धीरे इसमें देखना है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, इमेज वगैरह कैसे आ रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमेज का टैग यहीं से देख के बता देता हूँ कि ये देख लो, हमें इमेज का टैग क्या होता है, IMG होता है। लेकिन कभी भी हमें इमेज वैसे नहीं डालती, इमेज को हमेशा हमें कंटेनर में रखनी चाहिए। वैसे तो हम डाल सकते हैं, पर इमेज में कंटेनर देने से हम उसका स्टाइल भी बना सकते हैं। तो इसमें हम इमेज डालते हैं धीरे धीरे, एक डिव में एक डिव बना लेते हैं। तो दोस्तों एक और बात बता देता हूँ मैं, सबसे पहले हम लेआउट भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखो इमेज है, ये एक हो सकता है एक कंटेनर हो। एक बार इसमें हम Ctrl+Shift+I करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें हम लेआउट दिख जाता है हमें, क्योंकि HTML फाइल का लेआउट बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखोगे कि ये हमारा लेआउट है। तो लेआउट में क्या होता है, इसका ये सब चीज़ें लेआउट है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि बॉडी में ये जो चीज़ें हैं, एक कंटेनर है, ये सब, तो ये चीज़ें होती है। तो इसमें हम धीरे धीरे करके इमेज बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं, सबसे पहले IMG टैग लिखते हैं, जिसमें कि हम सोर्स लिख देंगे और आल्ट हटा देते हैं एक बार। और इमेज का सोर्स क्या है दोस्तों, इमेज का सोर्स है कि इसी में करंट फोल्डर में ही एक और फोल्डर है इमेजेस, और जिसके अंदर ये वाली APJ.jpg इमेज है। तो ये सेव हो गई और देख रहे हैं हम यहाँ पे भी फ़ोटो दिखाई देने लगी। और इसको खोलते हैं। अब ये index2.html है, तो ये देखते हैं कैसे खुलेगी। पहले यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 1.html अगर हम देखें तो index.html है, हमको index2.html खोलनी है। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये खुल जाएगी। तो हमने देखा कि ये तो इमेज जैसी की जैसी थी, इसमें छोटी भी नहीं हुई, वैसी की वैसी खुल गई। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम ये देखते हैं कि इमेज छोटी कैसे हुई। तो इमेज को छोटी करना किया जाता है तभी होता है। तो इमेज का हम देखते हैं, अगर इमेज की कोई स्टाइलिंग हुई हो तो इसके लिए इसका मतलब इसकी कोई स्टाइलिंग हुई होगी तभी छोटा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे भी यही इमेज है, ये छोटी कैसे हो गई। तो इसकी स्टाइलिंग कहाँ पे करते हैं, style.css में करते हैं। तो हम भी अपनी style.css बना लेते हैं। तो हम एक क्या करते हैं, लिंक बना लेते हैं। पहले तो एक लिंक बनाते हैं, लिंक CSS का, और हम अपनी फाइल बनाते हैं style2.css, जो कि भी ब्लैंक होगी, जो हम तैयार करेंगे। तो एक फाइल ही बना लेते हैं नई, style2.css। अब देखो हमारे लिए भी index2.html है, style2.css है, इन्होंने भी इंडेक्स और स्टाइल से ही बनाया है, इमेज दोनों की कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इसमें इमेज का ऐसा क्या टैग यूज़ किया गया है जिससे साइज चेंज हुआ। तो एक बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है, इमेज लिखना होता है, इमेज, और इमेज एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का नाम ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे करके इसका लिख देते हैं। अब इसका हमें विड्थ वगैरह ये चेंज की होगी, तो इसमें भी हम ढूंढते हैं, जो इनके पास भी होगा उसमें भी इन्होंने यूज़ किया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इमेज की विड्थ वगैरह कहाँ पे चेंज की है, तो हम भी वहीं पे देख लेते हैं। तो विड्थ इन्होंने क्या दिया, विड्थ 300 और हाइट 320 पिक्सल दे दी। तो अब हम भी ये करके देखते हैं, तो देखना चेंज हो जाएगा। विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 320 पिक्सल। हाइट कितना हो गया, 320 पिक्सल। Ctrl+S करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारी इमेज कैसे बन गई है। तो हमने देखा कि हमारी इमेज छोटी हो गई। तो हम ये इसकी विड्थ और हाइट सेट करने से ये इमेज भी छोटी हो गई। तो अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इमेज के नीचे क्या था उधर, जो हमें लिखेंगे हम। APJ अब्दुल कलाम जी का नाम है और उसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम भी ये ऐसे 2 टेक्स्ट लिख देंगे अभी तो, और स्टाइल बाद में देंगे। तो हम क्या करते हैं HTML में, इसमें देख भी लेते हैं कि इन्होंने H1
सब नाम क्योंकि बड़ा H1 यूज़ किया है और H4 डेट ऑफ बर्थ के लिए छोटा यूज़ किया है, तो हम भी यूज़ कर लेते हैं H1 H2। इसमें दिखा भी देता हूँ कैसे आते जाते हैं। H1 और फिर H2। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखो कि ये इधर आया है और ये इधर है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये इधर है और ये इधर है, तो एक तरीके से अब हमको भी ऐसे ही दिखाना है, ऐसा ना हो कि हमारे नीचे चले जाएं। तो हम देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे चले जाएंगे। तो अब हम index.html से ये नोट करते हैं APJ अब्दुल कलाम। हमें क्या लिखना है, APJ अब्दुल कलाम। एक तो ये हो गया और दूसरा उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो डेट ऑफ बर्थ उनकी कितनी थी, 1931 से 2015, 1931 से 2015। तो ये हमारा H2 था। तो अब हम देखते हैं कैसे आता है अपनी साइट। ये तो अब नीचे आ गया। तो हमने क्या करना है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमें जो डिज़ाइन दिया गया है कि ये दोनों एक साथ लिखे हुए होने चाहिए और ये ऊपर नीचे होने चाहिए और ये साइड में होनी चाहिए। तो एक तरीके से क्या हो गया, अगर हम इसको देखें कि ये एक सेक्शन हो गया, ये दो हो गया और ये दूसरी डिव हो गई, और दोनों डिव रो में है, एक रो में है, एक डिव ये इमेज और दूसरी डिव में ये हो गया और ये दोनों एक रो में। ऐसे हमें लेआउट सीखना पड़ेगा कि भाई हमें जब भी कोई ऐसी डायग्राम बना के दे तो हमें उसे डिव्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग डिव में रख देंगे। तो हम डिव लिखते हैं DIV और इसको क्लोज करते ही वो आ जाएगा। तो इस डिव में इसको रख देते हैं इमेज को, और उन दोनों को एक दूसरी डिव में रख देते हैं। ये भी रख दिया और ये यहाँ से कट करके इन दोनों को एक ही डिव में रख दिया और एक बार Alt FM भी कर देते हैं जिससे ये स्टाइल हो जाएगा। तो ये हो गया। तो दोस्तों दूसरी बात, हमको स्टाइल्स यूज़ करने के लिए हमें डिव्स के और इमेज तो एलिमेंट हो गया, इमेज को तो क्लास पर देने की ज़रूरत नहीं, पर डिव तो बहुत सारी होती है। कौन सी डिव है कौन सी नहीं है, ये सब करने के लिए हमको इन्हें क्लास देनी पड़ती है। क्लास से हमें आइडेंटिफाई हो जाती है ताकि हम स्टाइल में उसका स्टाइल लिख सकें। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले से ही कौन सा स्टाइल है, कौन सी डिव दी है, तो हम भी वही दे देते हैं तो आसान रहता है। तो इमेज के लिए इमेज कंटेनर दिया गया है। वैसे हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन अच्छा है कि हम वो यूज़ कर लें। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इसका क्लास नेम, और अब हम भी अपनी इमेज के डिव का यही नेम दे देते हैं। तो क्लास और कंट्रोल भी, तो ये अपनी इमेज का कंटेनर हो गया। और दूसरा ये जो H1 और H2 का है, इसका क्या दिया है, इसका इन्होंने दिया है, इसका इन्होंने डिव का कोई नाम नहीं दिया, बस H1 और H4 है और इसमें ये है। तो ये H4 कर देते हैं हम भी। तो एक तरीके से दो डिव हो गई, और ये दोनों डिव जब डिव्स होती हैं, दो डिव्स होती हैं, याद रखना कभी भी दो डिव्स वैसे नहीं छोड़ते, इनको किसी एक डिव में ले लेते हैं ताकि ये पूरा एक सेक्शन बन जाए। नहीं तो क्योंकि देखो अगर हम देखें इस साइड में ये एक डिव हो गई, इस डिव, और वैसे तो डिव का क्या होता है, डिव के नीचे डिव आती है। अगर हम इसको देखेंगे भी तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। देखो इसको समझ लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। डिव के नीचे डिव आएगी, अभी भी डिव के नीचे ही डिव आई है, क्योंकि डिव के नीचे डिव आती है। डिव पूरी की पूरी, एक डिव पूरी की पूरी लाइन घेर लेती है।
तो और दूसरा दोस्तों इसका टाइटल भी हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें आ जाए। इसका हम टाइटल चेंज कर देते हैं, index2.html का टाइटल क्या रख लेते हैं इसका हम टाइटल रख लेते हैं प्रोज 1। और दूसरा, क्योंकि अब दोनों डिव्स ऐसे हैं तो इनको हमें एक फर्दर और डिव में रखना पड़ेगा ताकि हम इनको साइड बाय साइड ला सकें। हम क्या करेंगे, उस डिव का जो इनकी पेरेंट डिव होएगी उसका हम लेआउट चेंज कर देंगे, क्योंकि डिव का बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट नई लाइन में होता है। मतलब ब्लॉक पूरा का पूरी एक ब्लॉक घेर लेती है एक डिव, फिर दूसरा ब्लॉक घेर लिया, तो जब हम इसको दूसरे इसमें लाएंगे तो हम इसका लेआउट चेंज कर पाएंगे। तो हम यहीं पे देख लेते हैं, या यहाँ देखो डिव्स बहुत ज़रूरी होती है। डिव से हमें नए नए ब्लॉक्स मिल जाते हैं और उन ब्लॉक्स में हम HTML एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। एक बार रुक जाओ, सबसे पहले इस डिव को क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ से उधर ही ले लेंगे Ctrl X और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर से हम Alt FM इसको तो ये हमारी डिव हो गई। अब एक्सटर्नल डिव है तो एक्सटर्नल डिव के अंदर ये है, तो अब एक डिव के अंदर ये है। अब हम चाहते हैं कि इस डिव के अंदर जो दो डिव्स हैं, एक तो इमेज की डिव है और एक दो टेक्स्ट जो H1 और H4 की डिव है, ये क्या हॉरिजेंटली हो, वर्टिकली ना हो। जैसे ये वर्टिकली है, हम क्या चाहते हैं हॉरिजेंटली हो। हॉरिजेंटली हो तो हमको डिव का डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, इस डिस्प्ले सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इसका डिस्प्ले सिस्टम क्या है, वर्टिकली हो रहा है अभी। तो हम देखेंगे इन्होंने भी देखो किया हुआ। इसका डिस्प्ले चेंज करने के लिए इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी। एक इसको हम टॉप सेक्शन में भी डाल देते हैं, क्योंकि ये टॉप सेक्शन है, अबाउट सेक्शन नहीं, एक सेक्शन मान लो इसको। ये एक सेक्शन भी हो गया, चलो सेक्शन तो बाद में डाल देंगे, पहले एक बार ये डाल देते हैं कि ये कंटेंट और एक टॉप सेक्शन ही बना लेते हैं, सेक्शन में डाल देते हैं। तो इन दोनों को जो हमारी इमेज कंटेनर और ये थे, एक बार हम देख लेते हैं। इमेज कंटेनर और ये जो डिव थे ये एक सेक्शन में चले जाएंगे। और इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन हो गया, एक सेक्शन के अंदर दो डिव। तो एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने वाले को, अभी भी ये ऐसे ही रहेगा। तो ये अब इस सेक्शन को अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये बाहर वाला सेक्शन है इसको हमें एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये कंटेंट है और ये कंटेंट, इसको दो डिव्स में डाल देते हैं। जो कंटेंट था, कंटेंट और टॉप सेक्शन ये लगाते हैं, इनके स्टाइल्स लगाते हैं Ctrl C। तो एक बार इसमें देखते हैं Ctrl C, इसका content.c का क्या है, मैक्सिमम विड्थ ऑटो। तो थोड़ा थोड़ा स्टाइल्स हम कॉपी करते हैं इससे। एक तो स्टाइल 2.css में इसका पहले ही लिंकेज है, तो यहाँ पे हम एक बार को इसको हम पहले बार Ctrl S भी कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या चेंज आया है। अभी कुछ नहीं है। तो इसका अब हम सबसे पहले हम एक स्टाइल चेंज कर देते हैं। इसका इमेज तो हमने कर ही दिया और दूसरा स्टाइल हम इसका कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऊपर से, चलो ये भी बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम इसका धीरे धीरे करके कंटेंट ही चेंज करते हैं। कंटेंट क्या है, मैक्सिमम विड्थ कितनी हो। एक बार इसमें हम ये देखते हैं कि फ्लेक्स किस में यूज़ किया गया है, जिससे हमको पता चले। तो दोस्तों इसमें टॉप सेक्शन, तो टॉप सेक्शन ही यूज़ करते हैं। चलो ज़्यादा धीरे धीरे करके करते हैं। तो ये क्या सेक्शन था हमारा। तो सेक्शन का क्या था दोस्तों कि सेक्शन की हमने यहाँ पे क्लास भी दी थी, तो इस सेक्शन में हम भी क्लास दे देते हैं ताकि इसको हम इसको हम स्टाइल दे सकें। जब क्लास देंगे तो हम इसको स्टाइल भी दे पाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इस सेक्शन को क्लास दे देते हैं एक।
तो ये एक टॉप सेक्शन हो गया। अभी भी देखो कुछ हुआ नहीं है, बस ये है कि ये एक टॉप सेक्शन हो गया। इस टॉप सेक्शन को स्टाइल देते हैं। इस टॉप सेक्शन को अब स्टाइल देने के लिए क्या करेंगे, हम इस टॉप सेक्शन की CSS बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कंट्रोल C। अब हम भी अपने वाले में जब क्लास की देते हैं तो डॉट लगाते हैं। वो इमेज एलिमेंट था तो हमने डॉट नहीं लगाई। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे। जैसे आप देखोगे कि IMG जो था वो इमेज थी, ये ऊपर वाली जो डिव थी इमेज का टैग था, ये टैग था तो हमने डॉट नहीं लगाया। और जब क्लास थी तो हमने डॉट लगाया। और अब हम नहीं लिखेंगे तो ये एरर दिखा रहा है, कुछ तो दिखना ही पड़ेगा। तो इसका हम पहले तो हम चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले क्या कर देते हैं, फ्लैक्स कर देते हैं। अब देखो डिस्प्ले फ्लैक्स से ही इतना कुछ चेंज हो जाएगा, ये साइड में आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, साइड में आ गया। इसकी 2 डिव्स हो गई और ये साइड में आ चुके हैं। तो अब और भी देख लेते हैं हम क्या है डिस्प्ले फ्लैक्स में। जो था टॉप सेक्शन में डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। मार्जिन टॉप, क्योंकि ये बिल्कुल ही यहाँ से चिपकी हुई है, ये जो सेक्शन है इतना बड़ा सेक्शन है। एक बार इसको हम देख भी लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट I से ही देख सकते हैं। एक बार इसको एक और चीज़ कर देते हैं, इसको साइड में देखते हैं ताकि ये दिखाई दे। तो आप देखोगे कि अगर हम देखें, ये है हमारी बॉडी और इसको हम देखते जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट I से हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन हो गया। ये सेक्शन टॉप सेक्शन हो गया। और ये क्या है, इसका डिस्प्ले टाइप क्या है, फ्लैक्स है। इसका डिस्प्ले टाइप क्या है, दिस एलिमेंट्स बिहेव्स लाइक ए ब्लॉक, इसका फ्लैक्स मॉडल, सही है। ये क्या है, फ्लैक्स है। और तो अब इसको एक बार फिर से जाते हैं। तो इसमें क्या है, मार्जिन क्या है, 100 पिक्सल देंगे हम, ताकि हमें ऊपर से मार्जिन मिल जाए। तो इसमें अभी मार्जिन क्या है इस एलिमेंट का, इस पूरे सेक्शन का, इस सेक्शन का जो मार्जिन है अगर हम देखेंगे तो ये है लेआउट सेक्शन डॉट टॉप सेक्शन, ये। अब इसका मार्जिन चेंज कर देंगे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो हमें मार्जिन कितना करना है, मार्जिन टॉप कितना करना है, 100 पिक्सल। तो हम भी कर देते हैं 100 पिक्सल। मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। इससे क्या होगा, सेव करते हैं, देखना अभी नीचे आ जाएगा। ये कहाँ आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि उधर भी नीचे था तो इधर भी इतना हमने मार्जिन दिया तो ये नीचे आ गया। दूसरा हमने क्या देखना है, क्या फ़र्क है कि और भी हम देखते हैं कि इसके स्टाइल डॉट CSS से कि जस्टिफाई कंटेंट्स स्पेस बिटवीन और फ्लेक्स एंड, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड तक करे, एंड की तरफ, और डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को करते हैं स्पेस बिटवीन, कि भाई इनके बीच में स्पेस आ जाए। इससे क्या फ़ायदा हुआ, वरना स्पेस नहीं था। तो इसको हम करते हैं, इसमें क्या होगा, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा जितना भी होगा। अगर मैं मान लो इसको कर देता हूँ और कहीं दिखा देता हूँ सेपरेट विंडो में, और फिर हम उस विंडो को देखते हैं, तो इसमें क्या हो गया, स्पेस आ गया। तो स्पेस बिटवीन से क्या होता है, स्पेस आ जाता है। फिर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो जस्ट स्पेस आ गया। दूसरा होता है अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स के एंड में अलाइन करें।
अलाइन आइटम्स फ्लेक्स के एंड में करे कंट्रोल एस। तो इससे भी देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्या होएगा, फ्लेक्स जो आइटम्स है, फ्लेक्स ये है तो फ्लेक्स का एंड मतलब नीचे करे ऊपर, ये एंड है फ्लेक्स का, तो नीचे सबको नीचे की तरफ पहुंचा दे। तो इससे हमको नेम कहाँ मिल गया, नीचे मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने इतना किया। तो अभी हमारी देखो इतना ऐसा बनाना है हमको, जबकि तो हम कैसे करेंगे, धीरे धीरे इसकी CSS उधर से उधर पहुंचाते जाएंगे। हम कॉपी भी कर सकते हैं पर ये सीखने के लिए हम कर रहे हैं। तो index2.html में जो सेक्शन है तो वो क्या है, एक बार और इसको उसमें डाल देते हैं, सेक्शन को कंटेंट में डालते हैं। अच्छा, एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन भी है, ये सेक्शन से हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें थोड़ा बहुत हमें कॉपी करना भी पड़ेगा, ताकि हमें 2 सेक्शंस हम, क्योंकि वो सेक्शंस एक साथ ही हैं। Ctrl+C, और ये अब हम भी अपने वाले में कॉपी कर लेते हैं। ये जो सेक्शंस थे, तो ये सेक्शन यहाँ ख़त्म हुआ था, अब 2 सेक्शन यहाँ पे है, Ctrl+S। तो अब हम देखते हैं क्या होता है हमारा, इस और सेक्शन कहाँ से आते हैं। तो ये सेक्शन हमारे आ गए। तो एक सेक्शन ये आ गया, ये तो इसमें हम देख लेते हैं फिर से ये कैसे सेक्शन है। इसको हम वहीं से पहुंचा देते हैं राइट में, ताकि अब हमें समझ में आए। तो दोस्तों, जैसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन ये वाला है, और फिर हम देखेंगे ये बायोग्राफी, ये तीसरा सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। तो एक क्या करते हैं हम, इनके सेक्शंस का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। इनके सेक्शंस क्या बना देते हैं, पहले तो जब क्लास यूज़ की है तो इसका मतलब स्टाइल भी यूज़ किया होगा, तो इनका स्टाइल्स भी हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचाते हैं। तो टॉप सेक्शन H1, ये H1 H2 तो अभी टॉप सेक्शन छोड़ते हैं। एक इमेज कंटेनर कर लेते हैं, इसको नीचे रखा गया है। इमेज कंटेनर अब जाते हैं, इमेज कंटेनर में एक और जोड़ लेते हैं। तो क्योंकि वो इमेज कंटेनर वैसे है, एक बार यहाँ जाते हैं, इस सेक्शन, इस डिव को भी चेंज करते हैं, इस डिव को चेंज करते हैं ताकि ये इमेज क्या हो जाए, गोल हो जाए। ये इमेज क्या हो जाए, अब इमेज कंटेनर का देखते हैं क्या है। इमेज कंटेनर का क्या है, बॉर्डर रेडियस दे दिया और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। हम भी कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%। इससे क्या होएगा, इमेज गोल हो जाएगी, और ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो अभी इतना ही करते हैं, देखते हैं ओवरफ्लो क्यों चाहिए। तो इसमें जाते हैं और इसके ऊपर देखते हैं इसको, वहाँ पे सेव नहीं करी होगी फाइल,
इमेज कंटेनर बॉर्डर रेडियस, और एक बार को ओवरफ्लो भी कर देते हैं, फिर करते हैं देखो अब गोल हो गई है, हम देख रहे हैं गोल हो गई। अगर मैं इसको मान लो कमेंट करता हूँ तो देखा गोल नहीं हुई, ये ऐसे आ गई है। और वही अगर इसको हम कंट्रोल बॉर्डर रेडियस से, ये इमेज गोल हो गई। तो इतना आ गया, तो इतना सेक्शन हमारा हो गया। इसको अब हम इंस्पेक्टर को सेपरेट विंडो में पहुंचा देते हैं और वहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो ये अब हमारा हो गया। तो अब हमें इसमें एक फूटर नहीं है नीचे, तो वो फूटर भी जोड़ देते हैं। और इसको जैसे नज़दीक लाना है, इतना नज़दीक भाई इतनी दूर क्यों है ये, तो हम क्या करते हैं इसकी एक डिव में और डालते हैं कि ये सेक्शन हो गया। अब इसकी डिव दोनों ये भी काम में ले लेते हैं, एक तो कंटेंट है और एक कंटेनर है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये कोड आपको सारा इसके यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में मिलेगा, तो आप ले सकते हो। और इसको यहाँ कर देते हैं आल्ट। एक बार हम, क्योंकि ये सेक्शंस हैं, ये 3 सेक्शन है और डिव कितनी है, इनके आउटर में 2 डिव है, तो 2 ही क्लोजिंग होएगी। और इनके डिवों के नाम भी है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं 2 ही डिव है, तो 2 क्लोजिंग डिव है और सेक्शन हमने सारे टाइप कर ही दिए हैं। एक बस फुटर रह गया था, फुटर भी हम कॉपी कर देते हैं, वो भी इन्हीं अंदर वाली डिव के अंदर ही है। तो ये दोनों डिव के सेक्शन के बाद में ये फुटर, तीनों सेक्शन है, उसके बाद में फुटर भी है। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं और सेव भी कर देते हैं। तो ये हमारी, तो ये एक तरीके से अब हमारे वो बन गए। और इन सब के लिए अब हम लिखते जाते हैं। तो एक तो कंटेनर है, इसके बारे में लिख देते हैं, कोई एक स्टाइल का वो बना देते हैं। हमें पता है क्लास है, तो इसका मतलब डॉट लिखना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा कंटेनर। थोड़ा सा यहाँ से कंटेनर का लिख देते हैं, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो वो वहाँ पे एरर रह जाएगा। कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। मिनिमम हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, ये क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट कितनी होती है दोस्तों, पूरी की पूरी, जैसे ये पेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होती है, व्यू पोर्ट हाइट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े या स्क्रॉल करना पड़े, मतलब व्यू हाइट हो जाए इसकी। क्या हो कि इसकी बाहर वाले कंटेनर की हाइट व्यू पोर्ट हाइट के बराबर हो। तो एक बार देख लेते हैं। मिनिमम हाइट, हाँ मिनिमम हाइट इसकी कितनी हो, 100, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं केवल हाइट कर दूंगा तो आ नहीं पाएगा। ये हमको क्या चाहिए कि मिनिमम हाइट इसकी कितनी हो, इतनी हो। तो और बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं। ये सब चीज़ें हम इसके साथ भी कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर दे देते हैं, जो बिस्कुट दे देते हैं, बिस्कुट कलर। और दूसरा इसका जो है मिनिमम हाइट दे देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट। और अब देखते हैं अपनी इमेज में कोई फ़र्क आए तो। प्रोजेक्ट 1 वाली में जो हम तैयार कर रहे हैं खुद, तो क्या हुआ, व्यू पोर्ट हाइट इसकी हो गई।
और ये इसकी व्यू पोर्ट हाइट भी हो गई, और इसकी इमेज क्या है, लगभग इतनी ही नीचे, सही है, मिनिमम हाइट हो गई। अब देखो हमारा किससे कितना मिलता है। अच्छा, कलर भी अगर हम ये कर दें, पर ये आप ये देखो कि ये जो है इधर और इधर पैडिंग हो रखी है, इधर और इधर इसमें पैडिंग हो रखी है, मार्जिन तो है ही, इधर भी क्या है, पैडिंग सी चल रही है। और जबकि हमारे वाले में क्या है, ये बिल्कुल ही किनारे में है, इसमें कोई भी साइड राइट में लेफ़्ट में पैडिंग नहीं है, राइट में पैडिंग नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे वाले में भी पैडिंग आए, तो वो इन स्टाइल से आएगी। तो एक बार इसको तो हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से स्टाइल्स धीरे धीरे लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, कंटेनर का स्टाइल आ गया। और अब हमको और कौन सी डिप थी, कंटेंट का भी बना देते हैं। अब हम एक एक करके लेते जाएंगे और चेंज करके देखते जाएंगे। ये एक तरीका है हमारे पास सीखने का, क्योंकि ये डॉट, इसको डॉट लगानी पड़ेगी और फ़र्क हम देखते जाएंगे। तो कंटेंट भी ढूंढ लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल। तो इस कंटेंट की जो कंटेंट है, कंटेंट का है इसके कंटेंट, एक बार कंटेंट में बता देता हूँ कहाँ पे है। कंटेंट में और कंटेनर में क्या फ़र्क है। कंटेंट की विड्थ है, कंटेंट की विड्थ कितनी होएगी, मैक्सिमम वो कितनी बोल रहे हैं, कंटेंट की विड्थ कितनी सेट करने को बोल रहे हैं। कंटेंट मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल। तो एक बार सेट कर देते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है हमारे वाले प्रोजेक्ट में। कंटेंट की विड्थ कितनी हो गई, मैक्सिमम कितनी हो गई, 900 पिक्सल। तो फिर ये कंटेंट ये है, तो एक बार इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं कि ये चक्कर क्या है कि कंटेंट की विड्थ अगर 900 पिक्सल है तो फिर ये क्या हो गया। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट के इनके बैकग्राउंड्स चेंज कर देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। इसका बीजी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। कंट्रोल एस, देखते हैं इससे कोई चेंज आए तो। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा क्या है, इनर कंटेंट है। और फिर ये क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। एक बार रुक जाओ, एक बार डिव्स की भी हम चेंज कर देते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा। सेक्शंस के भी हम कर सकते हैं, टॉप सेक्शन के, इनके टॉप सेक्शन का भी एक बार हम चेंज कर देते हैं कलर। जहाँ पे टॉप सेक्शन है बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, क्योंकि इससे हमको समझ में अच्छा आता है। बैकग्राउंड कलर इसका भी हम कोई अच्छा सा हल्का कर देंगे ताकि हमें दिखाई भी दे। एक्वा कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन ये एक सेक्शन हो गया। फिर अब दूसरा सेक्शन, दूसरे सेक्शन का टॉप सेक्शन। तो दूसरे सेक्शन का भी देखते हैं क्या चक्कर है। अबाउट सेक्शन, इस अबाउट सेक्शन के लिए भी एक बार क्लास ऐड कर लेते हैं ताकि इसका भी हम बना सकें। तो सेक्शंस की एक साथ कर देते हैं, डॉट कंट्रोल वी, इसका बीजी कर लेते हैं ताकि हमें इसका कलर पता लग जाए। और इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लू वायलेट, कंट्रोल एस। तो कलरों से क्या होता है हमको समझ में आ जाता है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारा दूसरा सेक्शन हो गया। इसमें टेक्स्ट का कलर भी एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट भी दिखाई दे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए केवल कलर चेंज करना पड़ता है और वाइट कर देते हैं हम। और ये देखो
ये वाइट आ गया। और ये तीसरा सेक्शन था, तीसरे सेक्शन को भी एक बार स्टाइल दे देते हैं। तो तीसरा सेक्शन जो है अपने में कौन सा था, ये सेक्शन क्लोज करते हैं, अबाउट सेक्शन, और ये सेक्शन खोलते हैं। ये कौन सा है, बायोग्राफी सेक्शन। बायोग्राफी सेक्शन को भी हम कोई स्टाइल देते हैं, डॉट कंट्रोल वी, बायोग्राफी सेक्शन को बीजी देते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा दे, कोई भी दे दो इसको, जैसे मान लो इसको देते हैं ब्राउन। अब ब्राउन में कलर तो फिर वाइट करना पड़ेगा, एलाइस ब्लू हल्का कलर ये है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो एक तरीके से हमने देखा कि जो ये येलो कलर जो चल रहा है वो क्या है, वो किसका कलर है, येलो ब्लू, ये सब हम देखते हैं क्या चक्कर है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये येलो जो है कंटेंट का कलर था। येलो क्या है, एक बार इसको ऊपर लाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी। येलो क्या है, कंटेंट का कलर है, जिसके अंदर 3 सेक्शन है, टॉप सेक्शन, बायोग्राफी, अबाउट सेक्शन। कंटेंट के इसके अंदर कितने सेक्शन है, टॉप सेक्शन, अबाउट सेक्शन और बायोग्राफी सेक्शन। तो इसीलिए येलो के अंदर ये तीनों कलर दिखाई दे रहे हैं। येलो जो सेक्शन है उसके अंदर ये तीनों कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कि ये जो कलर है ये क्या है, ये जो कलर है ये फिर क्या है जो ऐसे आ रहा है, कंटेनर। तो इसका मतलब कंटेनर के अंदर वो है, कंटेनर के अंदर हमारा कंटेंट है, कंटेनर के अंदर हमारा सारा कंटेंट है। और कंटेनर खुद किस, कंटेनर का कैसा है, बिस्क है, कंटेनर का कैसा है, ये क्या है, बिस्क है। ये हमारा कंटेंट है, ये पूरा कंटेनर था, कंटेनर के अंदर हमने कंटेंट डाला। और कंटेनर कहाँ पे है, कंटेनर कौन सी डी है एक बार देख लेते हैं। कंटेनर हमारा बॉडी के अंदर है, कंटेनर हमारा पूरा क्या है, बॉडी के अंदर है, पूरी बॉडी को घेरता है। तो हम देख भी लेते हैं, कंटेनर को हमने क्या दिया, पूरी हाइट दे दी थी, जितना भी बॉडी की हाइट थी पूरी हमने उसको दे दी थी और बिस्क कलर किया था। तो अब हम और करते हैं कि ये बीच में कैसे आएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पे क्या है कि बीच में है, एक बार इसको हम बीच में लाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि कितना आ गया है, इतना है। और एक इनके बीच में गैप ज़्यादा है अभी भी, ये बहुत नज़दीक है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं और अब एक एक करके इनका कंटेनर का देखते हैं कि कंटेनर में कुछ और स्टाइल दिया हो। तो एक दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स के लिए हम कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। इससे मुझे भी वैसे पता नहीं है क्या होता है, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला स्टाइल। तो इसी स्टाइल को सबसे टॉप में रख लेते हैं। सारे एलिमेंट्स के लिए, स्टार का मतलब सारे एलिमेंट्स हैं, उनका मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो देखते हैं अगर इससे कोई फ़र्क पड़ता है तो क्या हो गया, मार्जिन 0 आ गया। देखो एक बार को मान लो मैं ये नहीं करता तो क्या हो रहा है, मार्जिन इनके बीच में था वो अब ख़त्म हो गया इससे। दूसरा दोस्तों अब हमको देखना है कि कंटेनर के अंदर मिनिमम हाइट बॉर्डर कलर, बॉर्डर भी हमें ड्रॉ करना है कंटेनर का। कैसे, जैसे अब हम इधर देखेंगे कि कंटेनर का ये देखो एक बॉर्डर सा ड्रा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर हम दिखाई नहीं दे रहा हमें, कोई कौला सा बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कंटेनर से हम बॉर्डर कर लेते हैं 10 पिक्सल सॉलिड और ये वाला कलर
कंट्रोल सी, और कंटेनर का बॉर्डर भी हम बना लेते हैं। तो हम खुद ही देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कंटेनर के बॉर्डर से। देखो अभी तक तो पूरे कंटेनर का कोई बॉर्डर नहीं है। अब इसको रिफ़्रेश करो, देखो ये क्या आ गया, ये बॉर्डर आ गया। ये जो काली काली लाइन दिखा रही है, ये चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गया है। इस बॉर्डर से क्या हो गया, ये थोड़ा थोड़ा अपने आप ही इधर हो गया। अब बॉर्डर आ गया। फिर दूसरा जो है कंटेंट के देखो सारे स्टाइल सेम है लगभग। कंटेंट में भी क्या किया है कि मार्जिन 0 और ऑटो ये कर देते हैं। ऊपर से मार्जिन मतलब XYZ जहाँ से भी मार्जिन होते हैं वो सब देख लेते हैं एक बार कंटेंट के मार्जिन। तो इसने क्या किया, जीरो और ऑटो, थिकनेस ऑफ द मार्जिन एरिया X0 और ऑटो। एक बार इसको हम कमेंट करते हैं। अब यहाँ आ गया। तो ये इसका मार्जिन हो गया। बोर्ड और दूसरा है ये पैडिंग था। और अब क्या करना है दोस्तों, ये सेक्शन था एक तरीके से हमारा। इस सेक्शन के यहाँ से मार्जिन होता है, बाहर से क्या होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो ये मार्जिन इन्होंने अपने आप ही ले लिया। इस मार्जिन को मान लो मैं इसे कर देता हूँ 0 की जगह कुछ कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये क्या हो गया, 100 पिक्सल आया है मार्जिन। और यहाँ से भी मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये क्या है 200 पिक्सल, मार्जिन टॉप लेफ़्ट राइट, मार्जिन लेफ़्ट से, मार्जिन राइट से 100 पिक्सल। लेकिन वही अब मैं कर देता हूँ Ctrl+Z ऑटो। तो क्या होएगा, ऑटो से क्या हो, वो इस हिसाब से मार्जिन करेगा कि वो अपने आप को सेंटर में कर देगा। इतना मार्जिन ले लेगा इधर से वाई एक्सिस से। टॉप से तो कितना हो गया, 0 हो ही गया। मार्जिन टॉप से हमने लेना ही नहीं है, तो क्या हो गया, यहीं पे आ गया। ये तो पैडिंग थी, ये बाहर वाले की पैडिंग थी। जो कंटेनर था, कंटेनर की व्यू हाइट थी और कंटेंट मार्जिन 0 आ गया इसका कंटेंट का। और फिर उधर से ऑटो आ गया, मतलब ये अपने आप को उसने सेंटर में कर लिया। तो एक बार हम इसमें ये भी लिख लेते हैं। एक बार हम एक और काम कर सकते हैं दोस्तों, जैसे जो कंटेंट है उसके सारी चीज़ों में कंटेंट भी लिखते जाते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो कंटेंट लिखते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों आज थोड़ा ये सेशन बीच में रोकते हैं।